आप देख रहे हैं हमारा एशिया। अभी हम लोग जो है महानगर पालिका के मुख्यालय पर है। 2016 से जो है घरकुल योजना, पंतप्रधान आवास योजना के लिए जो लाभार्थियों ने फॉर्म भरे थे, अभी जो है 4 से 5 साइट पर पंतप्रधान आवास योजना के मकान बने जा रहे हैं। लाभार्थियों को जो लकी ड्रॉ में जो पात्र हुए हैं, उन लाभार्थियों को 22 तारीख की जो डेडलाइन दी गई थी, 10% उन्हें भरना था, तकरीबन 1 लाख रुपए। तो यह जो लाभार्थी है वो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उनका इनकम कम है, उन्हें लोन भी मुहैया होना अभी कैसा है, दिक्कतों भरा है। तो आज जो है आजाद समाज पार्टी के अरविंद कांबळे और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कुछ नेता है, इनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर महानगर पालिका प्रशासन के अधिकारी, इनसे मुलाकात की लाभार्थियों के साथ कि हम लोग जो है 22 तारीख तक के जो है 10% का जो अमाउंट है वह नहीं भर सकते। बहुत देर तक के गर्मा गर्म चर्चा हुई। इसके बाद जो है उप महापौर जो है राजेंद्र जंजाल साहब यहाँ पर आए। उन्होंने जो है अधिकारी से बात की, इनका जो है मसला हल किया जाए। ये गरीब तबका है, मजदूर तबका है। कुछ लाभार्थियों की उम्र जो है 50 साल से 60 साल, 65 साल, 70 साल है। इनको लोन मुहैया नहीं हो पाएगा बैंक की तरफ से या एजेंसी की तरफ से। तो इन्हें जो है जो मुदत बढ़ाकर दी जाए, और जो 10% की जो रकम है, किसी की 1 लाख आती है, किसी की 1,20,000 आती है, तो वो रकम भरने के लिए नहीं मुहैया नहीं होने की वजह से ये लोगों ने मुदत बढ़ाकर मांगी थी। तो आज राजेंद्र जंजाल जो उप महापौर, इन्होंने नुमाइंदगी की, अधिकारी से बात की, जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे बात कीजिए। महानगर पालिका प्रशासन बैठ के बात कीजिए। इनका जो लोन अमाउंट है, जो लोन सैंक्शन होगा एजेंसी का, तो उसमें से जो 10% रकम है वो माइनस की जाए। ऐसा फैसला आज की जो है बैठक में हुआ है। तो इससे राहत भरी खबर आई है। जो पंतप्रधान आवास योजना के लाभार्थी है, इनको अभी 10% रकम भरने की जरूरत नहीं है। 22 तारीख तक उन्हें राहत मिली है। आप देखते रहिए हमारा एशिया। काय प्रक्रिया चालू आहे, काय नाही चालू आहे, तुझ्यावर कसे काय पैसे भरायचे हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं घरकुल आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं प्रधानमंत्री योजना आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची प्रधानमंत्री योजनेतील जाचकाठी रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतील जाचकाठी रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। जे 1 लाख रुपये भरले तर तुम्हाला अलॉटमेंट देतात पण देत आहे, आणि बाकीचं जे काय आहे थोडंसं त्यांच्या शब्दामध्ये सांगेल, त्याच्यामध्ये सगळे मुद्दे सांगितले। जे मुद्दे तुमचे होते ना, एक तर तुमचं असं म्हणणं होतं की आम्हाला आजपासून इंटरेस्ट चालू होणार आहे, मुळात तसं नाहीये। आणि ज्याला आपण एक विकासकाला ज्याला दिलेलं आहे डेव्हलप करायला, त्या विकासकाचं काम ज्या टप्प्याला होईल तेवढेच पैसे त्याला जाणार आहे। म्हणजे तुमचा पूर्ण याच्यावर इंटरेस्ट चालू होणार नाही, ते तुमचा गैरसमज एक दूर करा। दुसरं, लोनच्या बाबतीमध्ये असं होतं की काहीचे वय 50, 60, 70 वर्ष आहे, त्यांना लोन कसं मिळणार? तर त्याच्यापैकी त्यांचा मुलगा किंवा त्यांचे कोणी ब्लड रिलेशन आले त्यांना कोऑपरेटिव्ह घेऊन करता येईल। हा कर्ज पुरवठा कोण करेल, म्हणजे लोन तुम्हाला कोण देईल, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता। तर आपण त्यांना सांगितलं की जे 3 लोक सध्या ते डेव्हलप करतात, त्या 3 लोकांना बोलवा आणि त्यांच्यासोबत बसून ज्या बँक आहे त्या बँकेशी बोलवा, त्यांच्याशी चर्चा करा। कमी कागदपत्रामध्ये तुम्हाला लोन कसं उपलब्ध करून देता येईल त्याची जबाबदारी त्या विकासकाने घ्यावं, असं आपण त्यांना सांगितलेलं आहे। त्यांनी तत्त्व ते मान्य केलेलं आहे। आणि या योजनेच्या बाबतीमध्ये महानगरपालिका, सगळे पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी सगळेजण पॉझिटिव्ह, कारण 9.5 लाखमध्ये फ्लॅट मिळणं आता शक्य नाही आहे। आणि त्या 9.5 लाखमध्ये सुद्धा तुम्हाला केंद्र शासनाकडून 2.5 लाख रुपये मिळत आहे। तुमचे उरले किती पैसे? 7.5 लाख रुपयाचं तुम्हाला लोन करायचं। 1 लाख रुपये ते मिळणार ना त्याच्यात।
ते मिळणार त्याच्यात. आणि जे 1 लाख रुपये तुम्ही जे भरायचे मुद्दा होता ते पण 1 लाख रुपये लोन मधूनच घ्या असं पण आपण त्यांना सांगितलं. हे 3-4 मुद्दे आपण क्लिअर केलेले आहे. ते आता 2-3 दिवसामध्ये जे बिल्डर्स आहे त्यांच्याशी आणि बँकेशी बोलून चर्चा करतील आणि बँकेनं सांगतील की हे गव्हर्नमेंट स्कीमचं आहे, त्याच्यामुळे याला जास्त कागदपत्राची हे न ठेवता सिबिलचं बोलले. सिबिल पण बोललो. समजा तुमचं सिबिल खराब असेल तर तुमच्या मिसेस किंवा जे को अप्लिकेंट त्यांना घेऊन लोन प्रोसेस सोपी करून द्या. तारीख वाढवली त्याबद्दल मी सांगून जाईल. तारीख वाढणार 100 22 तारीख वाढणार आहे का? आणि ही योजना पूर्ण करायची आपल्याला. पूर्ण करण्यासाठी म्हणून तुमचे जे विषय जोपर्यंत हे सॉल्व्ह करत नाही तोपर्यंत पुढेच जात नाही. तुमचं लोन झालं नाही तर बिल्डरला पैसे भेटणार नाही. बिल्डरला पैसे भेटलं नाही तर तो बांधकाम करणार नाही. तो बांधकाम करणार नाही तो प्रोजेक्टच पूर्ण होणार नाही. म्हणजे या जशा तुमच्यासाठी आवश्यक आहे तसं यांच्यासाठी पण आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये बसून चर्चा करून त्याच्यात तोडगा काढते. भावी आमदाराचा दोन्ही योजनेसाठी लढा चालू आहे, पण कुठेतरी जनतेची फसवणूक होते असे स्पष्ट दिसत आहे. जनतेकडून पैसे उकळण्यात येत आहेत पण त्याची कामं होत नाही. नहीं, सबसे पहले तो ये बात है कि पहले इनको जो 22 तारीख डेडलाइन दी है, हमको पहले वो बढ़ानी है और उसको थोड़ा सा 1 महीना एक्सटेंड करना है कि जिसके कारण से ये जून में पैसे भरे. सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की है, टाइम मिले पहले इनको 1 महीने का और एक्सटर्नल, उसके बाद में इनको लाख रुपए भरने के लिए बोला है. तो हमारी ये उनसे मांग है कि वो 1 लाख रुपए पहले ये भरे और इनका रजिस्ट्रेशन करे सबका, या फिर आधे ये भरे आधे ये भरे, 1 लाख रुपए वो भरे 1 लाख रुपए ये भरे, मतलब 2 लाख रुपए वहां पे चले जाए और जिसके कारण से मतलब एग्रीमेंट हो, यानी इनका भी हिस्सेदारी बने रहे. हमें ये एक देखना है. दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे बहुत से दूसरे भी है जो कि कामगार वर्ग के लोग है, जो कि मतलब कामगार के भी उनमें भी अनुदान मिलता है, उनके भी कुछ उन्होंने लिए नहीं है. जो कामगार के सर्टिफिकेट है वो नहीं लिए और रिन्यूअल के लिए वो टाइम ले रहे. मतलब रिन्यूअल के लिए इनको जैसे कामगार सर्टिफिकेट है, इसको अगर हमें रिन्यूअल करना है तो इसको बहुत समय दे रहे हैं. हमारी ये डिमांड है कि जैसे इनकी पुराने वाले हैं उस पर रिन्यूअल पे ही ले ले, ताकि मतलब इनको उसका भी लाभ मिले. मतलब इसके वजह से भी हमें उनसे बात की है. अभी देखते हैं रिन्यूअल चालू है या नहीं चालू है काम. रिन्यूअल चालू है, बट इनको रिन्यूअल के जो पुराने वाले हैं उसको डेट उनको काफी आगे दी है. मतलब जैसे तारीख जो ये होना चाहिए 1 महीने में ऑनलाइन में, तो इनको जैसे कि ईद महाशय के दिसंबर की तारीख आई है ये रिन्यूअल के लिए. देखिए पहले तो इनके पास फंड्स है कि नहीं ये देख लीजिए, प्रशासन ने कितना खाया है. सबसे वो बिल्डिंग वहां पे बनने वाली नहीं है और ये बोलते कि ये 1 लाख रुपए लीजिए और कब्जा लीजिए. कब्जा इनकी डिमांड ऐसी है इन लोगों की कि जब हम 1 लाख रुपए देंगे तब हम पैसा भरना शुरू नहीं करेंगे. किस्त हम तब भरेंगे जब इनको ताबा मिले, चाबी मिले. इनकी भी एक बात सही है, लेकिन प्रशासन वो मानने को तैयार नहीं है. हमें कैसे भी इनको मनवाना है कि बाबा इनके हाथ में जब चाबी आ जाए तभी इनसे किस्त चालू हो जाए बैंक की भी. और फिलहाल में तो कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है. इन सब मजदूर है तो सिविल. सर आपका सर आपका शिष्टमंडल जो है आपका शिष्टमंडल महानगर पालिका में आया हुआ है, आप कौन से अधिकारी से मिले और क्या मांगनी है आपकी. हम महानगर पालिका में यहाँ पर प्रधानमंत्री रमाई घरकुल योजना के जो लाभार्थी है उनको लेकर हम यहाँ पर अर्पणा ठेटे मैडम को यहाँ पर मिले हैं. हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री घरकुल योजना को जो नियमावली लागू की गई है वो नियमावली यहाँ के गरीब मजदूर, यहाँ के गरजू जो लाभार्थी है उनको बाहर फेंकने वाली वो नियमावली है. जैसे कि लोन की प्रक्रिया हो, लोन की प्रक्रिया के माध्यम से कम 50% से 60% से ज्यादा लोग इस योजना के बाहर हो रहे हैं. जिस मतलब से योजना के फॉर्म इस लोगों ने भरे थे और महानगर पालिका ने लक्की ड्रॉ में भी उनको चुना गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग गरजू है, इनको जरूरत है. ऐसे जरूरतमंद लोगों को महानगर पालिका के तरफ से जो भी योजना की अमल बजावनी करना है वो अमल बजावनी सही तरीके से होना जरूरी है. हमारी मांग ये है कि जो लोन प्रक्रिया आप राष्ट्रीयकृत बैंक की तरफ से हमको लोन देने की जो मांग कर रहे हैं कि आप उनसे लोन मांगना चाहिए, पर इस गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के जो दरवाजे हैं पूरे बंद है. वो लोग ये लोगों को खड़े भी नहीं करते हैं. ये पूछते हैं तुम्हारा सिविल कितना है, तुम्हारी सैलरी कितना है, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम आईटी रिटर्न भरते हो क्या नहीं भरते हो. ये जो सब जो चीजें हैं, ये जो गरीब लोग हैं इनको घर नहीं है, ये किराए से रहते हैं, इनको घर नहीं है. इसके कारण ये सरकार से घर मांग रहे हैं और सरकार बोल रही है कि तुम 15 लाख का लोन निकालो और घर ले लो.
अरे हमारे पास अगर 15 लाख का लोन लेने की अगर काबिलियत होती तो हम दूसरी तरफ घर नहीं लेते। महानगर पालिका के योजना की क्या जरूरत है? ऐसे बोगस योजना मुख्यमंत्री के माध्यम से चलाई जा रही है। शासन प्रशासन से यह रिक्वेस्ट है कि ये जो भी अति शर्ती नियमावली है उसको रद्द किया जाए। महानगर पालिका के तरफ से इन सभी लोगों को लोन की व्यवस्था की जाए और कोई भी लाभार्थी इस योजना से बाहर हटना नहीं चाहिए। मैं आजाद समाज पार्टी के माध्यम से शासन प्रशासन और सरकार को इशारा देता हूं कि अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को आप उसके नियम और अति शर्ती को अंदर लेते हुए उसको अगर इससे बाहर करते हैं तो हम ऐसे महानगर पालिका के अधिकारी को हम उनको बता रहे हैं कि हम किसी भी अधिकारी को यहां पर काम करने नहीं देंगे। सभी लाभार्थियों को घर मिलना चाहिए, सभी गर्जुओं को घर मिलना चाहिए और लोन जो प्रक्रिया है उसको कोई भी अति शर्ती ना रखते हुए आप किसी बैंक से टाइप करो या आप खुद की बैंक खोलो या खुद लोन की व्यवस्था करो और सभी को यहाँ पर वो नियमावली लागू करने का काम यहाँ पर महानगर पालिका से करना चाहिए। यही हमारी मांग है। सर, आपने अभी रमाई घरकुल योजना का भी कहा और पंतप्रधान आवास योजना का भी कहा, तो इसमें फर्क क्या है? रमाई घरकुल योजना जो है तो 100% अनुदानित योजना है। प्रधानमंत्री जो योजना है उसमें 2.5 लाख रुपए का अनुदान है और बाकी जो इनका जो 9-10 लाख रुपए जो फ्लैट का कीमत होता है उसका लोन, ये जो लाभार्थी है ये लाभार्थियों को वो लोन किस्त के स्वरूप में जिंदगी भर उनको भरना है। यानी सरकार जैसे कि हमारे ऊपर घर देकर उपकार कर रही है, अरे हमारे ऊपर तुम जिंदगी भर का बोझ डाल रहे हो, हमको लोन फेरने का बोल रहे हो। हमने अनाज खाना, बाल बच्चों को पढ़ाना या तुम्हारा लोन भरते रहना, सरकार के योजना का मतलब क्या है? इसलिए ये हमको मान्य नहीं है। सरकार ने ये रद्द करना चाहिए, यही हमारी मांग है। अभी तो घर तो बने भी नहीं है, अभी तो पैसे वसूली चालू हो गई। ये वसूली हम इसको इनकार कर रहे हैं। अभी हमने टेटे मैडम से बात की कि आप जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पे हमसे ले रहे हैं उसका रिस्क कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हमने ये मांग की कि आप 1 लाख रुपए महानगर पालिका ने भरना चाहिए। अगर आप लाभार्थी से 1 लाख रुपए ले रहे हो तो उसका एग्रीमेंट बाज़ाब्ता होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में आपका ठेकेदार होना चाहिए, महानगर पालिका पार्टी होनी चाहिए और उसमें इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका लेती है। इस तरीके से वो एग्रीमेंट होना चाहिए। 3 लाख रुपए जिसकी एनुअल इनकम है वो तो लोन मिलेगा। यही तो हमारी मांग है कि लोन देते वक्त किसी भी अट और शर्त नहीं रखना चाहिए। यहां पर कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई मजदूर काम करने वाला है, कोई भाजी बेचने वाला है, कोई नौकरदार है, तो ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलेगा। ये कौन सी सिस्टम है? ये सिविल सिस्टम हटाना चाहिए, ये उत्पन्न की सिस्टम हटाना चाहिए और बिना अट और शर्त हर लाभार्थी को घर मिलने के लिए हर लाभार्थी को महानगर पालिका ने लोन देना चाहिए। यही हमारी मांग है। नहीं, इन्होंने एजेंसी को ये किया था, आह्वान किया था, आप आइए और हमारे लाभार्थी को लोन दीजिए। उस टेंडर को भी प्रतिसाद नहीं मिला है, कोई एजेंसी आई नहीं है आगे लोन देने की। महानगर पालिका की जिम्मेदारी वो सरकार से बात करे, सरकार इसमें हल निकाल सकती है। सरकार को उन्होंने मांग करना चाहिए कि यहाँ पर जो एजेंसी से वो हमें कॉपरेट नहीं कर रही है, ये कोई लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। अगर एजेंसी कॉपरेट नहीं कर रही है तो दूसरी एजेंसी से बात करो, उसको बदल दो, उसको ब्लैकलिस्ट में डालो। आपको एक ही एजेंसी से क्या लेना देना है? या वो आपके किसी बाप दादा की एजेंसी है? जो एजेंसी लोगों को सुविधा दे ऐसे एजेंसी को चुनो, हमारी मांग है। महानगर पालिका ये भी बोल रही है कि हमने पहले अति शर्ती नियम पूरे जो है अखबार में दिए थे, वहां पर छपे हुए थे, सब लाभार्थियों को मालूम है, मैसेज भी डाला गया। ये सभी लाभार्थी मेरे पीछे खड़े हैं, आप इनको पूछ सकते हैं। ऐसी कुछ भी अति शर्ती पहले इनको दी गई नहीं थी। जब प्रोसेस शुरू हुआ, जब लकी ड्रॉ हुआ, उसके बाद अति और शर्ती का बुक यहाँ पर रिलीज किया गया और लोगों के हाथ में थमाया गया। तो ये सरासर गलत है, ये धोखेबाजी है, ऐसे हम मानते हैं। पालिका में भारतीय जनता पार्टी के आमदार खासदार आहे, लाभार्थी जमलेले आहेत। आमचं म्हणणं फक्त एवढंच आहे, दादांना, भाऊंना, सर्वांना आम्ही याच्यासाठीच बोलवलं होतं इथं की आमच्याकडनं लोन होत नाहीये, तुम्ही लोनची प्रक्रिया जी आहे ती सोपी करून द्या आणि टप्पेवारी आम्हाला हप्ते पाडून द्या। फक्त आमच्या याच्यामध्ये दुसरं काही म्हणणं नाही। 10% रक्कम भरायला तयार आहे। 10% रक्कम आम्ही 2 मिनिट 10% रक्कम आम्ही कधी भरायला तयार आहे? जेव्हा माझं 7 लाख रुपये लोन आहे, जेव्हा 7 लाख रुपये लोन माझं सँक्शन ऑर्डर आमच्या हातात, एक हाताने सँक्शन लेटर हातामध्ये द्या आणि दुसऱ्या हाताने 1 लाख रुपये तुम्ही आम्ही तुमच्या स्कॅन कोड वरती 1 लाख रुपये मागू। काही तारीख वगैरे दिली? तारीख 22 तारीख दिलेली आहे मेची डेडलाईन त्यांनी, आणि 22 तारखेपर्यंत जर तुम्ही पैसे भरले नाही भाऊ तर ते म्हणणे का ऑटोमॅटिकली तुमचं योजनेमधलं नाव कमी होईल। हे पण एक मुद्दा तुम्ही घ्या का, जर तुम्ही 1 लाख रुपये 22 तारखेपर्यंत भरले नाही तर ऑटोमॅटिकली तुमचं नाव त्याच्यामधनं कमी होईल आणि
22 तारखेला त्याच्यामध्ये तू दुसरा उमेदवार बसवला जाईल. घर वगैरे तयार आहे की तिथं घर वगैरे काहीच नाहीये. मला सर्वात पहिल्यांदा एकच म्हणायचंय का घर वगैरे काही तयार नाही. आणि 2 तास आणि यांनी खुल्या जागेवरती लकी ड्रॉ काढलेला आहे. कोण खुल्या जागेवरती लकी ड्रॉ काढतोय हो? कोण गरीबाची फसवणूक करतं? एका जागेवरती तुम्ही 7 मजली बिल्डिंग बांधताय आणि त्याच्यामध्ये 200 जणांचा लकी ड्रॉ काढताय. उद्या जर यांनी सर्वांनी पैसे भरले तर भांडणं कोणाचं करायचे? त्या रिकाम्या जागेसोबत जिम्मेदारी कोण घेणार आहे? महापौर घेणार आहेत का आयुक्त साहेब घेणार आहेत? कोण घेणार आहेत? 1 लाख रुपये आम्हाला 1 लाख रुपये परत मिळवण्यासाठी वकील लावावे लागतील. प्रशासनासंग भांडावं लागेल. वकिलाची किंमत 10-10, 20-30 लाख 1000 रुपये आहे. ते परत मिळवण्यासाठी कुठून आणायचे पैसे आम्ही? खाली जागेचा लकी ड्रॉ करून टाकलाय. खाली जागेचा लकी ड्रॉ काढला यांनी. एका जणाचं 7व्या मजल्यावरती घर चालू आहे आणि तिथं जर 2ऱ्या मजल्याचं काम चालू आहे, 7व्या मजल्यावर कोणाचं भांडायचं? कोणाचं नाही भांडायचं सांगा ना मला तुम्ही. जर माझं 2 नंबरवरती घर आहे आणि तिथं ग्राउंड बेसमेंटचं काम चालू आहे खाली, जर उद्याचं काही फ्रॉड झाला तिथं तर मी कोणत्या मजल्यावर जाऊन मांडू? आणि तेच पैसे 1 लाख रुपये परत मिळवण्यासाठी मला रात्रंदिवस इथं चक्रा मारावं लागतील. आणि